नमस्कार दोस्तों, सुखद बोल चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानते हैं कि प्रभु की भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है। भक्ति मार्ग पे चलने में जो जीवन में सबसे बड़ा अवरोधक है, सबसे बड़ी बाधा है, वह क्या है। तो भक्ति के मार्ग पे चलने में जो सबसे बड़ी बाधा है वह है हमारा अभिमान, अहंकार। किसी भी मनुष्य का अभिमान या अहंकार जो है वो उसके भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। उसके और प्रभु के बीच में सबसे बड़ी दीवार जो है वह ये अभिमान ही है, यह अहंकार है। जैसा कि हम जानते हैं कि अहंकार करना, घमंड करना, अभिमान करना हमेशा बताया जाता है कि गलत है। इससे सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही होता है, सबसे बड़ा नुकसान। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्या होता है अहंकार में? आइए हम लोग जानते हैं। अहंकार को लेकर हमारे शास्त्रों में अलग अलग ढंग से कई बातें कही गई हैं। अभिमान भक्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है और संसार में भी घमंड जो भी है आखिर में तकलीफ ही देता है। किसी भी मनुष्य का हो, किसी भी जीव का हो, घमंड है तो वो तकलीफ ही देगा। घमंड कभी किसी को सुख खुशी वह दे के नहीं जाता है। इसी बात को तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में अलग ढंग से समझाया। क्या बोल रहे हैं? तुलसीदास जी ने बोला कि अभिमान जो है वो क्लेश और शोक है। उन्होंने जोड़ दिया क्लेश, लड़ाई झगड़ा, शोक, इससे जोड़ दिया। और तुलसीदास जी कह रहे हैं संस्कृति मूल शूल प्रदनाना। क्या कह रहे हैं? संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। मतलब अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों का तथा समस्त शोकों का देने वाला है। जितने क्लेश हैं हमारे जीवन में उसको देने वाला क्या है? तो अभिमान ही है। क्लेश कैसे होते हैं, कितने होते हैं, क्या है क्लेश? तो क्लेश को भी उन्होंने बताया। तुलसीदास जी बता रहे हैं श्री रामचरितमानस में कि क्लेश जो हैं वो 5 होते हैं। क्या हैं वो क्लेश? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं और ये क्लेश मनुष्य को पीड़ा पहुंचाते हैं। इसीलिए अभिमानी व्यक्ति कभी शांत हो ही नहीं पाता। उसको बेचैनी ही रहती है क्योंकि उसका जो अहंकार है उसको भीतर से कंपित करता रहता है। बोलते हैं ना, अहंकार घमंड दे रहा है। नहीं नहीं, वो अंदर से आदमी को कपा रहा है, अंदर से इंसान को कंपित कर रहा है। वो उसको शांत रहने ही नहीं दे रहा है, बेचैन रख रहा है। और वो बाहर से बहुत अहंकारी आदमी अपने आप को बहुत शांत दिखाने की कोशिश कर रहा है, बहुत समझदार दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से वो कंपित है, डरा है, बेचैन है। वो अभिनय कर रहा है कठोर होने का। इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जैसे अहंकारी के साथ वो बेचैन है, केवल ऊपर से शांत होने का दिखावा कर रहा है, ठीक इसी तरह शोक जो है मन में उत्पन्न होने वाली पीड़ा की एक मानवीय प्रक्रिया होती है और वो किसी भी मनुष्य के साथ होती है। और शोक यहीं से आ रहा है। तो तुलसीदास जी का जो संदेश है वह साफ है कि यदि हम अहंकारी हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम प्रभु के पास नहीं जा पा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं? मन में क्लेश है, मन में द्वेष है,
अविद्या है, तो प्रभु के पास कैसे जाएंगे? प्रभु के पास जाने के लिए तो निश्चल मन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। वो तो है ही नहीं, क्योंकि अहंकारी अभिमानी व्यक्ति खुद को सर्वस्व समझ रहा है, ज्ञाता समझ रहा है। और प्रभु के पास तो बस जिसके मन में प्रभु के लिए मोह है, निश्चल आत्मा है, प्रेम है प्रभु के लिए, समर्पण है प्रभु में, बस उसको मिल रहे हैं प्रभु। यही तो भक्ति है, असली भक्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी एक और बात श्री रामचरितमानस में अभिमान को ही लेके कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? निगम नीति असी कभी न बखानी, निगम नीति असी कभी न बखानी, प्रभुता पाई काहि मद नाही। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? बोल रहे हैं कि बड़प्पन या अधिकार मतलब पावर, पोजीशन किसी को मिल रहा है, तो वो पाकर कोई भी मनुष्य, अच्छे से अच्छा मनुष्य, अहंकारी ही होगा। अगर उसका मन साफ नहीं तो उसमें अभिमान आएगा। अगर उसको ज्ञान नहीं, अविद्या है उसके पास, विद्या तो है ही, तो क्या आएगा? अभिमान आएगा, अपने आप पे अभिमानी हो जाएगा। अरे मेरे को तो सब आ रहा है, मुझे तो ऐसे पता। यही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बड़प्पन आएगा, अधिकार आएगा, पावर आएगा, पोजीशन आएगा, पैसा आएगा, आदमी अपने आप को ही सब कुछ समझेगा, दूर हो जाएगा। कैसे होगा? प्रभु से दूरी हो जाएगी, अपने आप को समझ रहा है, विनम्रता नहीं रहेगी। प्रभु के पास कौन जाएगा? भक्ति में लीन कौन होगा? जो कितना भी पावरफुल हो, कितना भी पैसा हो, कितना भी ज्ञान हो, उसके बाद भी भगवान के सामने अपने आप को एक तिनका बराबर भी नहीं समझे कि मैं ही बस सबसे अज्ञानी हूँ, प्रभु आपके सामने मेरा कुछ भी नहीं, तब तो प्रभु मिले, तभी तो प्रभु मिलतेंगे। इसी तरह अभिमानी व्यक्ति को क्या है? ज्ञान का भ्रम है, मिथ्या भ्रम है, मतलब झूठा भ्रम है ज्ञान का, कि अरे मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे ही सब कुछ आ रहा है, मैं ही सब को देने वाला, लेने वाला, सबसे ज़्यादा महाज्ञानी। अब जब इंसान ज्ञानी हो गया, महाज्ञानी हो गया, तो फिर प्रभु क्या है? उसके लिए फिर प्रभु भी अज्ञानी हुए ना, और वो फिर प्रभु को क्या समझे? इसी तरह तुलसीदास जी एक चौथी बात भी बोल रहे हैं, क्या? कि कृतज्ञता भी नहीं होगी। और भगवान के पास तो सबसे पहले आपके पास कृतज्ञता होनी चाहिए, भगवान के सामने है तो। और कृतज्ञता किसके सामने होते हैं? जब किसी का पता होता है कि मेरे को कोई देने वाला है, मैं किसी का ले रहा हूँ, जैसे लग रहा है अरे मैं ही सब कर रहा हूँ, उसको कृतज्ञता कहाँ से आई? तो अहंकारी व्यक्ति, अभिमानी, अगर मैं किसी के भी अंदर थोड़ा भी अभिमान आ जाए तो मैं ही कर रहा हूँ, मैंने ही किया, तो जब मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, तो प्रभु से कैसी कृतज्ञता? और अगर प्रभु से कृतज्ञता नहीं तो अभिमान, तो मतलब हमारे भक्ति मार्ग में बाधा, हमारे प्रभु के समर्पण में बाधा, समर्पित होना पड़ता, सब कुछ छोड़ के। और सब कुछ छोड़ के मतलब है गलत विचार छोड़ के, अहंकार छोड़ के, गलत मोह छोड़ के, क्रोध छोड़ के। तो यही तुलसीदास जी भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए मनुष्य को यही राह दिखा रहे हैं कि चलना है, अहंकार, अभिमान, शोक, राग, द्वेष, इनको सबसे पहले त्याग दो और फिर प्रभु में समर्पित हो जाओ, प्रभु को समर्पित कर दो। मन में, दिमाग में, दिल में शांति ही है, सुकून है, प्रभु है ना। तो बस यही है भक्ति। इसी के साथ आज मैं इस वीडियो को अंत करती हूँ। अगर आपको मेरी यह बातें अच्छी लगी हों तो मेरे इस चैनल सुखद बोल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई राय है तो उसे भी कमेंट करें। धन्यवाद।